हेलो गाइस, वेलकम टू डीजे साइंस स्टडी। डीजे साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाल ही में साइप्रस की राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स को चुना गया है। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। सरोजिनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंथाना है, जिन्हें आरबीसी द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया है। तो दोस्तों, ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं, जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये आपका है मोटिवेशनल वर्ड। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मेरे दोस्तों, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि निम्न में से किसे साइप्रस की नई राष्ट्रपति चुना गया है। ये नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक गाइस। निम्न में से किसे साइप्रस की नई राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को, लियो वराडर को, क्रिस्टोडोलाइड्स को या ऋषि सुनक को। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्रिस्टोडोलाइड्स। ठीक है। कहाँ की राष्ट्रपति है ये? साइप्रस देश की राष्ट्रपति है। ठीक है। ये हैं क्रिस्टोडोलाइड्स, देख लीजिए, ये नए राष्ट्रपति साइप्रस के। आइए हम कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि हम हमेशा करते हैं। हाल ही में यहाँ पे जो है क्रिस्टोडोलाइड्स है, ये गलत है थोड़ा सा टाइपिंग। ठीक है। हाल ही में क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस देश की नई राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर दिया है मैंने, जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे भी देने हैं, और इसको मैं आपको डिस्कस भी कराऊंगी। ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, साइप्रस की जो राजधानी है वो है आपका निकोल। ठीक है। साइप्रस की राजधानी है आपका निकोल। साइप्रस कहाँ स्थित है? दोस्तों, साइप्रस आपका भूमध्य सागर में स्थित है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हाल ही में इनका चयन किया गया है। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। इस पे जगह स्पेस कम है, तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? इनका भी हाल ही में चयन किया गया है। ठीक है। और इनका नाम है जगदीप धनखड़। नोट कर लेंगे आप लोग, जगदीप धनखड़। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? आपको पता है कि अभी हाल ही में श्रीलंका में जो है आपातकाल घोषित हुआ था, इसलिए ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों, उनका नाम है रनील विक्रमसिंघे। ठीक है। रनील विक्रमसिंघे। आप लोग उम्मीद है नोट कर रहे होंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रिटेन में जो भी राष्ट्रपति हुए हैं वे हमारे भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं पहले। उनका नाम है ऋषि सुनक। बहुत ही चर्चा में रहे थे ये। भारतीय मूल के पहले राष्ट्रपति हैं ब्रिटेन के, ऋषि सुनक। इटली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? किसी भी देश की जब कोई पहली महिला बनती हैं तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी इटली की जो पहली महिला प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जॉर्जियो लोने। ठीक है। ये इटली की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको।
दुबई में, भारत में, जेनेवा में या इस्तांबुल में। दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई में। ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति का आयोजन आपके कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। ये आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2023। इसके बारे में हम कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2023 का आयोजन दुबई में किया गया है। इसका आयोजन 13 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें भविष्य की सरकार की नीतियाँ, विकास के लिए योजनाएं और विकास के मॉडल के बारे में चर्चा की गई है। इसकी थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स मतलब कहने का अर्थ है कि फ्यूचर में आने वाले जो गवर्नमेंट है उसको शेप देना। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कितने देश ने इसमें भाग लिया। तो इसमें विश्व के 20 देशों ने भाग लिया हुआ है। ठीक है। 20 देशों के राष्ट्रपति ने। ठीक सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन 17वां ये भर्ती नहीं होगा, ये भारतीय होगा। 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर बताइए भाई। 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है। SCO 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? SCO 2023 शिखर सम्मेलन इस बार किया गया है इंडिया में, मतलब भारत में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने कल के ही करंट में आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था कि ये आपके फिजी में किया गया है। ठीक है। G20 के 17वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इंडोनेशिया, भारत, न्यूजीलैंड या मलेशिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है। चक्रवात गैब्रियल के कारण। ठीक है। किसके कारण यहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया? चक्रवात गैब्रियल के कारण। ये आपका न्यूजीलैंड। देख लीजिए यहाँ पे कितना बुरा हाल है चक्रवात की वजह से। आइए हम इसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा जो हमारी है महत्वपूर्ण। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। द्वीप होगा यहाँ पे, द्वीप में स्थित आया है। ठीक है। माफ़ कीजिएगा। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आया है। यहाँ न्यूजीलैंड का ऑकलैंड भी जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है स्थित है। चक्रवात के कारण छः शहरों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है। इस चक्रवात से भारी वर्षा और बिजली गिरती है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है इसके डिस्कस करने हैं जो हम लोगों को। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में किया गया? आंसर बताएं सब लोग। देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं अभी नए हाल ही में ही बने हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस हिपकिंस। ठीक है। क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड की राजधानी ये वेलिंगटन होती है, वेलिंगटन है। ठीक है। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में ही दिया गया है। ठीक है। चक्रवात मेंडोस का नामकरण किसने किया? इसका नामकरण UAE ने किया है। ठीक है। चक्रवात असनी नहीं है, असनी। चक्रवात असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। ठीक है। आपातकाल होगा। आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों आपातकाल उपबंध संविधान के भाग 18 में है। कौन से भाग में है? 18 भाग में। क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। आपातकाल की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 56 तक। ठीक है।
कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति शासन को इसमें मिलता है। और वित्तीय आपात बताइए आर्टिकल आप लोग हमें बताएं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में मिलेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन की बात आपका 356 करता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वित्तीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल में है और भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आर्टिकल आपातकाल की स्थिति में समाप्त नहीं होते हैं। तो गाइस वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 21 और 20। 21 और 20, 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होते, हमेशा बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। यह है आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसके बारे में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसमें संस्कृति के द्वारा अखंड भारत की एकता का उद्देश्य रखा गया है। कहने का अर्थ है कि इसमें संस्कृति के माध्यम से अखंड भारत को एक किया जाएगा, ठीक है। यह महोत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएं। देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के आपके वर्तमान सीएम जो हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है, लिख लीजिए। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? जी अभी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे जी किशन रेड्डी, ठीक है, लिख लीजिए। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो पतंग महोत्सव आपको मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार कहाँ मनाया गया है? इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका के धारवाड़ में। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव आपके बनाया गया है नागालैंड में, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव आपका मनाया जाता है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गाइस 13 फरवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसका आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 13 फरवरी को ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये है आपके वर्ल्ड नेशनल वुमेंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस फरवरी 2023। करेंगे इसके बारे में कुछ बातें। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए इसके, कहाँ से आपके क्वेश्चन रिलेट होते हैं, कहाँ से पूछ सकते हैं। 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? तो गाइस सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ, राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। लिख लेंगे आप लोग, रेडियो दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी, एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहाँ की थी? तो गाइस इन्होंने जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में किया था, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई है? इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई है, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था?
दोस्तों इन्होंने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था। दांडी मार्च में ये गांधी जी के साथ चली थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी थी सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी। सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? गाइस ये भी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? ये भी आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू जी का पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में पहली बार आयोजित हो रहे महिला प्रीमियम लीग में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित हो रहे इंडिया प्रीमियर लीग में महिला प्रीमियम लीग में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल 5 टीमों ने इसमें भाग लिया है। आइए यह है आपका वुमेंस IPL 2023। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग या महिला प्रीमियर लीग भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप देख लीजिए। महिला प्रीमियम लीग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया है। महिला प्रीमियम लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी आपकी स्मृति मंथाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर टकराएगा आपसे। ठीक है, जिन्हें RBC द्वारा खरीदा गया, इन्हें RBC आपका RBC ब्लड वाला RBC नहीं है, RBC आपका टीम का नाम है। ठीक है, बेंगलोर की टीम का है। ठीक है, और इन्हें 3.4 करोड़ में खरीदा गया। ये सारे ही टॉप जो है आपके जो मैं आपका गोला कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला प्रीमियम लीग के इन 5 टीमों में अहमदाबाद टीम सबसे महंगी टीम है। ठीक है, कौन सी टीम सबसे महंगी है? अहमदाबाद, जिसे अडानी ग्रुप द्वारा खरीदा गया है। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। कौन से ग्रुप द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत कब से हो रही है? 4 मार्च 2023 से होने वाली है। ठीक है, तो ये है आपका आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट 6 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गाइस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारी मेहनत का बेनिफिट आपको हमें नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और ये आपके PDF का आंसर की भी हमने इसमें डाल दिया है आज से। तो अगर आप ये PDF चाह रहे हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, DJ साइंस स्टडी के नाम से ही है। ठीक है, और उसमें आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।